प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से उपशास्त्री माफ़ करेंगे बच्चों, शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं तथा भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण या अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ब्रिटिश उपनिवेशवाद को कितने भागों में बांटा गया है, इसके अंतर्गत हम लोग आज उपनिवेशवाद के दूसरे चरण जो मुक्त व्यापार का काल कहलाता है और यह 1813 से लेकर 1858 ईस्वी तक चला, इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व के क्लास में हम लोगों ने जाना कि उपनिवेशवाद क्या है और उपनिवेशवाद को भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को कितने चरणों में बांटा गया है या भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अध्ययन किया कि इसके 3 चरण थे। व्यापारिक एकाधिकार का काल जो 1757 पलासी युद्ध से के पश्चात से लेकर 1813 तक माना जाता है। इसके दूसरे चरण मुक्त व्यापार का काल कहलाता है तथा यह 1813 से लेकर 1858 ईस्वी तक माना जाता है। वहीं तीसरा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जो चरण थे वे वित्तीय निवेश काल का काल कहलाता है और यह 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक माना जाता है। आज हम लोग ब्रिटिश भारत में उपनिवेशवाद के दूसरे चरण मुक्त व्यापार का काल जो 1813 से लेकर 1858 तक रहा, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति से अभिप्राय मतलब यह होता है कि न केवल कृषि के क्षेत्र में बल्कि उद्योग के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हुए कृषि और उद्योग के क्षेत्र में अप्रत्याशित उत्पादन का होना औद्योगिक क्रांति कहलाती है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के साथ ही भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दूसरे जो चरण है उसकी शुरुआत प्रारंभ मानी जाती है, जिसे मुक्त व्यापार का काल कहा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लागू की गई थी। इस 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। आंशिक रूप से इस मायने में क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट में चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार करने की जो व्यापारिक एकाधिकार था वह अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कायम ही रहा। लेकिन हम देखते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको पूर्ण रूपेण समाप्त कर भारतीय बाज़ार को अब क्या कर दिया गया कि अन्य
जो ब्रिटिश उद्योगपति थे, जो ब्रिटिश पूंजीपति थे, उसको इंग्लैंड भारतीय बाज़ार को खोल दिया गया, जिसके कारण जो ब्रिटिश उद्योग निर्मित वस्तु सूती वस्त्र था, जो पहले भारतीय सूती वस्त्र का इंग्लैंड ब्रिटिश उसके निर्यातक हुआ करते थे, वह 1850 तक ब्रिटिश सूती वस्त्रों का आयातक बन गया। भारत अब कच्चे माल तथा खाद्य पदार्थ का निर्यातक बन गया और निर्मित मालों का आयातक हो गया। इस प्रकार उपनिवेशवाद के दूसरे चरण में, दूसरे काल में इंग्लैंड के लिए भारत एक आदर्श उपनिवेश के रूप में परिवर्तित हो गया। तो बच्चों, आज हम लोग भारत में, ब्रिटिश भारत में उपनिवेशवाद के दूसरे चरण, जो मुक्त व्यापार का काल कहलाता है और यह 1813 से लेकर 1858 तक माना जाता है, इसकी चर्चा की, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 1813 के चार्टर अधिनियम, 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह जानने का प्रयास किया कि 1813 से पूर्व जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था, वह आंशिक रूप से समाप्त किया। फिर 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए भारतीय बाजार को अन्य ब्रिटिश उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के लिए खोल दिया गया, जिसके कारण अब भारत का न केवल अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बल्कि अन्य पूंजीपति, ब्रिटिश पूंजीपति और उद्योगपति भारतीय संपदा का दोहन करना प्रारंभ कर दिया। तो बच्चों, आज हम लोग ब्रिटिश भारत में उपनिवेशवाद के दूसरे चरण के संदर्भ में चर्चा की। धन्यवाद।